नमस्कार दोस्तों। इंडिया की बहुत बड़ी एक डील होने वाली है फ्रांस के साथ में आने वाले दिनों में, जिसके अंदर 114 रफेल जेट जो है फ्रांस से हम लेने वाले हैं। ये डील बताई जा रही है 3.25 लाख करोड़ रुपीस की, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और इस वजह से हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। इसी के साथ जो हमारे फाइटर जेट्स है जो कि काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं, उनको भी रिप्लेस करा जाएगा, क्योंकि 114 रफेल जेट्स जो है वो आने वाले हैं। अब देखिए, ये इतना बड़ा ऑर्डर है 114 रफेल जेट का, किससे साफ पता चल रहा है कि इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है फाइटर जेट्स को लेके वो बहुत ज्यादा है। और अभी जो आसपास सिचुएशन चल रही है, आप सभी को पता होगा, पिछले ही साल में ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था। तो इन सारी ही चीजों को देखते हुए इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरी भी है नए जो फाइटर जेट्स हैं उनको लाया जाए। एक बार ये डील जैसे ही साइन होती है तो ये अब तक की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव यानी सबसे ज्यादा महंगी डील मानी जाएगी, जिसकी कॉस्ट होने वाली है 3.25 लाख करोड़ रुपीस। 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स आने वाले हैं और इंडिया का सबसे बड़ा आर्म परचेज बताया जा रहा है इसको अब तक का। और इस वजह से हमारी जो लॉन्ग टर्म फ्लीट है वो भी मॉडर्नाइज हो जाएगी, क्योंकि देखिए जो राफेल जेट आने वाले हैं ये 4.5 जनरेशन के होने वाले हैं। देखिए, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, वो इंडिया आने वाले हैं अगले ही हफ्ते में। और इसी वजह से ये जो डील है इसको और भी ज्यादा जल्दी करने की कोशिश करी गई है कि जब इमैनुअल मैक्रोन इंडिया में आए तो उसी वक्त में ये जो डील है ये भी साइन करी जाए। इसी के साथ वो डिस्कस करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। जितनी भी एरोस्पेस से रिलेटेड चीजें हैं उनको मैन्युफैक्चर करना इंडिया में, कुछ पार्ट फ्रांस से आएंगे तो उनके साथ में डील करना, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप करना, ऐसे सारे ही डिस्कशन उस समिट में होने वाले हैं। अब देखिए, फ्रांस जो है वो पहले से ही इंडिया का एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। अगर आप देखोगे तो 36 राफेल जेट्स जो थे वो भी हमने फ्रांस से पहले लिए थे। और ये जो 114 फाइटर जेट है, अगर ये डील भी हो जाती है तो इसके बाद जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है, वो और भी ज्यादा गहरी हो जाएगी और दोनों ही कंट्री के जो रिलेशनशिप है वो भी काफी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। और इसी वजह से ये जो डील है इसको बहुत ही ज्यादा फास्ट ट्रैक पे ला दिया गया है, यानी कि बहुत जल्दी करने की कोशिश करी गई है कि जितने भी नेगोशिएशंस हो वो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के इंडिया आने से पहले पहले हो जाए, यानी इस हफ्ते में ही हो जाए। अब देखिए, अगर अभी राफेल फाइटर जेट की बात करी जाए इंडियन एयरफोर्स के अंदर, तो करंटली 36 राफेल फाइटर जेट जो है वो इंडियन एयरफोर्स के अंदर ऑलरेडी ऑपरेटेड है। इसको अंबाला में एंड हसीमारा में एयर बेसिस में इन सब में डिप्लॉय करा हुआ है। इनकी लोकेशंस भी बदलती रहती है और इस वजह से बोथ यानी कि हमारा वेस्टर्न फ्रंट और हमारा ईस्टर्न फ्रंट जो है वो दोनों ही ये कवर करने की कोशिश करते हैं। राफेल जेट जो है वो एडवांस मिसाइल के साथ लगा हुआ है, रेडार सिस्टम के साथ में लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स के साथ में कैपेबल है, और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स का सबसे बेस्ट फाइटर जेट अब तक का ये बन जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी इसे काफी ज्यादा यूज किया गया था। और राफेल जेट की परफॉर्मेंस को देखते हुए ही अब जो है इंडियन एयरफोर्स ने भी ये बताया है कि ये जो जेट है ये हमारे लिए काफी अच्छा है। और देखिए, इसी वजह से इंडिया और फ्रांस दोनों ही डिस्कस कर रहे हैं 114 राफेल फाइटर जेट वाली डील, क्योंकि देखिए 114 फाइटर जेट लेना किसी भी कंट्री से एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर बन जाता है। आप सोच के देखिए कि 114 जेट कितने ज्यादा होते हैं। इस ऑर्डर की कीमत ही 3.25 लाख करोड़ रुपीस है। इसी के साथ ये जो फाइटर जेट है ये मीटियोर हो गया, स्कैल्प हो गया, ऐसी खतरनाक मिसाइलों से भी लैस है, न्यूक्लियर डिलीवरी के लिए भी ये कैपेबल है और हाई मिशन रेडीनेस रहता है। अब देखिए, ये जो 114 राफेल जेट की जो डील होने जा रही है, आखिर इंडिया को 114 जितने बड़े ऑर्डर की जरूरत क्यों पड़ गई एक फाइटर जेट के लिए? तो देखिए, इसके पीछे का एक कारण है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो 42 स्क्वाड्रंस जो है उसकी जरूरत है इस टाइम पे इंडिया को। अब एक स्क्वाड्रन के अंदर आप मान के चलिए कि 18 से 20 जो है इतने फाइटर जेट होते हैं, लेकिन अगर करंट देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ 29 ही स्क्वाड्रंस है। अब ये इतना बड़ा गैप है कि आप सोच के देखिए कि जितनी हमारी जरूरत है उससे भी 13 स्क्वाड्रंस कम है हमारे पास इस टाइम पे। इतना ही काफी नहीं था तो हमारे पास जो इस टाइम पे फाइटर जेट की जो स्क्वाड्रंस है उनमें से ऐसे फाइटर जेट्स भी है जो कि बहुत ही सालों पुराने हैं। आप ये मान लीजिए कि उनकी हालत भी खराब है, इतने मॉडर्न भी नहीं है और वो बहुत ही ज्यादा पुराने हो चुके हैं। और धीरे धीरे करके अब ये जो फाइटर जेट है वो रिटायर हो रहे हैं और इसी के साथ जो स्ट्रेंथ है अब वो और भी ज्यादा कम हो रही है। देखिए, जो इंडिया है ये खुद का तेजस भी बना रहा है, तेजस मार्क 2 के ऊपर भी काम कर रहा है और हमारा एम का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो भी आने वाला है। लेकिन देखिए, वो आएगा जब आएगा, उससे पहले क्या, अगर कल ही अटैक हो गया, परसों ही अटैक हो गया तो तब क्या करेंगे? इसी के लिए ये जो गैप है हमारे पास 13 स्क्वाड्रंस का, इसको कैसे भी करके फिल करना है। और इसी वजह से 114 राफेल जेट की जो डील है उसके लिए भारत जो है आगे बढ़ रहा है फ्रांस के साथ में। अब देखिए, हमारे पास जो एयरक्राफ्ट अभी है 29 स्क्वाड्रंस की, उसमें से भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा पुराने हैं और इस वजह से उनमें बहुत सारी कमियां भी है जो कि अब ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है इसको बिल्कुल तरह से सूट नहीं करती। जैसे कि स्टेल्थ फीचर्स हो गए, रेडार पे कम दिखना, सेंसर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गई, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर हो गई। इन सारी ही चीजों को लेकर जो है हमारे पास जो एयरक्राफ्ट है वो बहुत ही ज्यादा पुराने हैं। और अगर एक लड़ाई में हमारे एयरक्राफ्ट वगैरह सामने अगर कोई ऐसा एयरक्राफ्ट आ जाए जो कि बहुत ही एडवांस है, 4th 4.5 या फिर 5th जनरेशन का, तो ये जितने भी एयरक्राफ्ट है ये मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ इनका हाई मेंटेनेंस होना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इनका जो मेंटेनेंस है, इनके जो पार्ट्स है वो बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं, जल्दी से मिलते नहीं है और इसी वजह से ये बहुत ही ज्यादा
तकलीफ देते हैं किसी भी तरह के मेंटेनेंस में भी। और इन्हीं सब चीजों को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ना केवल हमारी स्ट्रेंथ कम हो रही है, लेकिन जो इसको चलाने वाले पायलट्स वगैरह हैं उनको लेके भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है। क्योंकि अगर ये किसी भी तरह से क्रैश हो गया या किसी भी तरह से फेल हो गया किसी भी तरह के एक्शन को लेकर, तो आप सोच के देखिए कि उसके अंदर जो पायलट बैठा है उसकी भी जान चल जाती है। और ये जो जान है ये फालतू में जाती है, ये दुश्मन से लड़ते हुए नहीं जाती, जो कि एक शर्मनाक बात है। अब देखिए अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया का जो करंटली स्टेटस है वो मोस्ट एडवांस फाइटर जेट जो है हमारे पास वो 4.5 जनरेशन का है, जो कि रफेल है। और इस टाइम पे हमारे पास सिर्फ 36 रफेल जेट्स हैं। लेकिन अगर ग्लोबल पावर के हिसाब से देखा जाए तो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो है वो सुपीरियर है सर्वाइबिलिटी में भी, डाटा फ्यूजन कैपेबिलिटीज में भी। जैसे अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के पास J-20 है जो कि एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इसी के साथ यूएस के पास पहले F-22 रैप्टर था और अब जो है उसके पास F-35 भी आ चुका है। और आपने रशिया का भी सुना ही होगा कि रशिया ने भी अब अपना Su-57 डिप्लॉय कर दिया है यूक्रेन वॉर के अंदर, जो कि रशिया का एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इसकी वजह से जो भारत है वो बहुत ही ज्यादा पीछे जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल जो गैप है जो कि आजकल मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत ज्यादा काम आती है, उन सबसे भी हम बहुत ही ज्यादा पीछे जा रहे हैं। और इसी वजह से ये जो 4.5 जनरेशन के जो रफेल्स हैं हमें इन्हें पूरी तरीके से और तेजी से अपग्रेड करना होगा, इस डील को डन करना होगा। उसके साथ साथ जो हमारा प्रोग्राम है एम का, जो कि हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट है, उसके लिए भी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना होगा। इसी के साथ देखिए इंडिया के पास दो तरह की कमियां हैं। एक है कि हमारे पास फाइटर जेट के जो नंबर्स है वो बहुत कम है, तो वो तो हम 114 रफेल जेट के साथ ही अपना तेजस मार्क 2 इन सबसे कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत कम है, क्योंकि इस टाइम पे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बहुत ज्यादा है, बहुत पावरफुल कंट्रीज के पास आ चुके हैं और इंडिया अभी तक नहीं बना पाया। और अब भी हमें कम से कम 10 साल चाहिए हमारा खुद का एम का बनाने के लिए। तो ये जो टेक्नोलॉजी गैप आ चुका है अब कंट्रीज के बीच में, हमारे बीच में और अदर नेशंस के बीच में, इसको हम कैसे फिल करेंगे? इसी को लेकर जो इंडिया है वो रशिया के साथ में टॉक कर रहा है Su-57 को लेकर। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो Su-57 है ये रशिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट है। और इसी वजह से जो टेक्नोलॉजी को लेकर हम पीछे हैं, अगर हम Su-57 यूज करेंगे एयरफोर्स के अंदर तो ये जो टेक्नोलॉजी गैप अब तक आ रखा है और जब तक हम हमारा खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाएंगे तब तक के लिए वो गैप जो है ये Su-57 पूरी तरीके से फिल कर सकता है। यानी कि अगर कल को हमारी लड़ाई हो जाए और सामने 5th जनरेशन फाइटर जेट हो तो हम हमारे पायलट्स को भी एक फाइटर जेट दे सकते हैं जो कि 5th जनरेशन का हो, ताकि लड़ाई बराबरी की हो। इसी के साथ जो Su-57 है वो बहुत सारी अच्छी डील्स भी लेके आ रहा है, जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो गई, सब सिस्टम इंटीग्रेशन हो गया। यानी कि जो प्रोडक्शन है वो हमारे यहाँ ही होगी, इंडिया में ही होगी, जिस वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा इंडिया में ही रह जाएगा। इंडिया के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब की। टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगी तो जो नई टेक्नोलॉजी है उसके साथ में हम फैमिलियर होंगे। हमारा जो एम का है हम उसको भी कंपेयर करके बना सकते हैं कि आखिर ये जो टेक्नोलॉजी Su-57 के अंदर है हमें एम का में इससे भी अच्छी लगानी है। सब सिस्टम इंटीग्रेशन हो गया। जैसे इंडिया ने खुद का अभी गैलियम नाइट्राइड का जो सेमीकंडक्टर है वो खुद बनाया और ये देखिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज है इंडिया के लिए। तो वैसी टेक्नोलॉजी अगर हम Su-57 के अंदर लगाएंगे तो आप सोच के देखिए कि ये जो Su-57 है बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो ये सारी जो फ्रीडम है ये भी हमें Su-57 के साथ में रशिया जो है ऑफर कर रहा है, इसीलिए ये डील जो है ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।